नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सदाबहार ज्ञान सागर में। दोस्तों, इंसान तो केवल बस दुआ और बद्दुआ दे सकता है, पर भगवान ही वो जादूगर है जो कर्मों का हिसाब करता है। तो ऐसी ही है आज की हमारी कहानी। हमारी कहानी का नाम है कर्मों के हिसाब। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख ही मांगते रहोगे। और कभी कभी तो गुस्से में उसे धकेल भी देता। पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था। शायद व्यापार में घाटा हुआ होगा। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उस भिखारी को पत्थर से मारा, पर फिर भी उसने दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा मुझे। और वह सेठ भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। वह भिखारी जहां भी जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई इस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, कोई उसे जलील कर गालियां देता। पर भिखारी सबको इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब दिन ढल गया था, अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था और सेठ भी दिन भर से उसके पीछे ही था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक औरत सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भिखारी के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी ही थी। उसे देखते ही वह औरत बोली, आज बस इतना ही, और कुछ नहीं मिला? और ये आपका सर कैसे फूट गया, ये चोट कैसे लग गई? भिखारी बोला, हाँ, बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया आज। हाँ, लेकिन सबने गालियां दी, पत्थर भी मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, और कैसे हम उसे कभी कभी मार या धकेल देते थे। अब उस औरत ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे।
कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वहां रोटियां मांगता, मैंने बस उसे गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था मैंने। और वो अंधा भिखारी हमेशा यही कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी है। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना करे। मेरे होठों पर हमेशा उन सब के लिए दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे जैसे कि मैं देख रहा हूं। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूं और हमेशा दुआ ही दूंगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जिन्हें सीधा ईश्वर देख रहे हैं, जैसी हमने भुगती है। मैं चाहता हूं कोई और ना भुगते, इसीलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसे अब सारी बात समझ भी आ गई थी। दोनों, भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी को मिलकर खाया और प्रभु की महिमा में बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने उसी सेठ के यहाँ गया, लेकिन आज सेठ बदल गया था। उसने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, मुझसे गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहां से चला गया। सेठ को उस दिन एक बात समझ आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, पर उन्हें पूरी वो ईश्वर, वो जादूगर उनके कर्मों के हिसाब से करता है। तो दोस्तों, हो सके तो बस अच्छा करे। वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, पर सबका हिसाब पक्का रहता है उस ईश्वर के पास। तो इसी के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।